Namaste guys and welcome back to my channel. I'm Divya and I make videos book related. So if you like my channel, please do hit the subscribe button and to like this video if you liked it. So it's been 3 years since I last went to this load the box sale. Yeah, I'm pretty disappointed this time. So what the whole theme of this sale is basically about कि 3 बॉक्सेस आपको चूज करने को मिलते हैं. पहला जो बॉक्स है वो आपको 1200 में मिलेगा, जो दूसरा बॉक्स है वो 2200 का और जो तीसरा बॉक्स है 3000 का, जो बहुत ही बड़ा बॉक्स रहेगा. प्राइस के अकॉर्डिंगली साइज भी डिफरेंट होता जाता है बॉक्स का. सो सबसे छोटा बॉक्स जो मैंने लिया है दैट इज ऑफ 1200. फिर इसी साइज में थोड़ा और बड़ा बॉक्स हो जाएगा जो हो जाएगा 2200 का. फिर उससे भी सबसे बड़ा बॉक्स जो होगा वो 3000 का होगा. अराउंड आई थिंक 3000 आप 35 अराउंड बुक्स ले सकते हैं जो मैंने पिछली बार ली थी. सो अब जो डिसअपॉइंटिंग थिंग थी सबसे ज्यादा इन दिस होल सेल एज कम्पेयर टू द लास्ट past 3 years of the experience I had this with Lock the Box and Load the Box Sale was that this time, if you have seen my vlog, the area for the designated sale was so small as compared to the previous sales. Like ऐसा लग रहा है कि जैसे जैसे सेल कॉमन होती जा रही है, एक रूटीन बनता जा रहा है इन डिफरेंट सिटीज और इन लाइक जो हर 3 महीने में 6 महीने में ये हो रही है. The places are also getting smaller than the usual with limited books that they sell and mostly the same collection of the books that they sell. So जो फर्स्ट टाइम मैं गई थी सेल में लाइक 3 साल पहले, वो बहुत बड़ी सेल थी. उनके पास कलेक्शन बहुत अच्छा था, यूनिक कलेक्शन भी था, हिंदी कलेक्शन भी था, इंग्लिश कलेक्शन भी था, लेटेस्ट कलेक्शन भी था इन द फैंटेसी एंड एवरीथिंग. रोमांस तो मैं पहले भी बोल चुकी हूँ कि बहुत ज्यादा रोमांस की इसमें आपको एक अबंडेंस मिलेगी जो मुझे जनरली पसंद नहीं आती है विद द सेम प्रॉपर बुक्स लाइक सिडनी शेंडलर एंड ऑल द अदर थिंग्स. बट इस बार तो ऐसा लग रहा था लाइक एज सून एज आई वेंट इनटू द सेल रूम लाइक एरिया, all the books that I have seen in that sale were the same books that I have seen in the like last sale 3 years back. Like what? And I even talked to the salesperson and or the one who was authorizing that sale at that particular time. He says that the books are going to be the same. And if I need to buy the new edition, which was not exactly the newest edition also, or the new release, it will cost like 50% off. It won't be included in the sale. Yeah. Whatever the new collection is, जो भी न्यू कलेक्शन ऑफ बुक्स था उनको उन्होंने एक अलग ही तरफ डिस्प्ले करा था स्टेज के ऊपर, एंड उसका आपको अलग प्राइस पे करना पड़ेगा. लाइक 50% ऑफ रहेगी वो. अगर बुक है 400 की तो उसका 250% ऑफ हो जाएगा, 600 की तो 300 हो जाएगा. बट वो आपको अलग से पे करना पड़ेगा, वो आपके बॉक्स के सेल में इंक्लूडेड नहीं रहेगा जो आपने प्राइस पे करा है फॉर द बॉक्स. एक ही चीज बहुत डिसअपॉइंटिंग थी. दूसरी चीज थी कि हिंदी बुक्स का कलेक्शन इस बार 0 था. अगेन विद द सेम थिंग विद दैट ऑफ द लेटेस्ट कलेक्शन और द लेटेस्ट books that I thought were the latest one, which were not for me the latest collection. It was really an old one जिसको लोग लेटेस्ट बोल के बेच रहे थे. कि अगर आपको हिंदी बुक्स लेनी है तो उसको एक अलग ब्रांड एक अलग सेलर सेल कर रहा था जो आपको एमआरपी पे 20% ऑफ करके देगा. सो इफ दिस वाज गोइंग टू बी द थिंग इन दिस सेल, आई रियली डोंट नो कि 3 साल पहले तक और अभी 3 साल तक क्या चल रहा था सेल में, क्योंकि मैं अभी इस 3 साल के बाद उठी हूँ वापस सेल के लिए. बट अगर आप सेल के लिए ऑलरेडी 1200, 2200 या 3000 पे कर रहे हैं तो मेरे लिए वो अलग से पे करना एक टाइप का स्कैम था. या फिर पहले से इन्फॉर्म कर देना चाहिए इनकी साइट्स वगैरह पे कि ऐसा होगा. बिकॉज just simplest books of Hindi books, the collections of the Hindi books were like Premchand books. So like they were again sold out in the different department with altogether different seller, with altogether different prices, with altogether different and variable discounts. So ये चीजें मुझे बहुत ज्यादा डिसअपॉइंटिंग लगी. उससे आई वॉज रियली disappointed and was not even in the mood to buy any more books. But still, I do bought some books for this time my bhabhi went with me.
Last time my friend went with me, but this time my bhabhi went with me, and he is a lover of non-fiction generally, a storytelling like non-fiction. So she also bought some books that I'm going to show you. Like उन्होंने मुझसे ज्यादा books खरीदी है in the need comparison because उनको non-fiction books बहुत पसंद है, so she bought really a lot of non-fiction books. But for me, the fiction, the collection was pretty much the same that I saw the last 3 years back. So it was a disappointing experience for me this time. So without any further ado, let me show you what books that I bought. This was the box for 1200 that I got. So the first book is a journal, coloring journal, adult, that is geometric adult coloring journal. And this was again bought by my bhabhi, not by me. And it's she gave it like it's a relaxing journal. So मतलब it's just a coloring journal जो उनको अच्छी लग रही तो उन्होंने ले ली. Next one is the one that I got and I was eyeing it for so many years. मेरे को पता है ये बहुत पुरानी बुक हो चुकी है, बट मुझे पढ़नी थी, मैंने नहीं पढ़ी और मेरे पास इसकी शायद कॉपी भी नहीं है. That is Eleanor Oliphant is Completely Fine by गेल हनीमैन. मैंने इस बुक के बारे में बहुत 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 अच्छी बुक्स सुनी है बातें, एंड इवन आई लिसन टू द ऑडियो बुक फॉर लाइक 1 to 2 chapters when it was free on script, but I really want to read and complete this book, so I got this book. Bhabhi got is How to Be Human by Manjeet Hirani. So as you all know, or if you all remember, I have a dog, Oreo, and she felt like this would be a really good read, as the owner of this book also have written this book according to the habits of his or his dog. And yeah, so she bought this book. Another book that I got personally is The Great Expectations by Charles Dickens. Frankly, I have never read this book and I really wanted to read this book, so I got. Another book that my bhabhi got is The Digital Goddess by Victoria. It is the unfiltered lessons of a female entrepreneur. If you can see this book, this is the book. Okay, as every other sellers जो उनके ऐसे प्लेटफॉर्म्स रहते हैं जिसके ऊपर वो लोग बुक्स करते हैं, उसके नीचे दे हैव दिस कार्डबोर्ड बॉक्सेस जिसके अंदर और बुक्स पड़ी थी. तो एक दो कार्डबोर्ड बॉक्सेस में खुले थे, तो मैंने थोड़ा सा जाके उनमें छानबीन करी, तो मुझे फाइनली एक ऐसी बुक मिली जो मैं एक्चुअली में पढ़ना चाहती हूँ. दैट इज ऑफ कर्सेस एंड किसेस बाय संध्या मैनन. ये अगेन को लेटेस्ट रिलीज नहीं है, ये 3 साल पहले मैंने बुक देखी थी जब मैं बुक ट्यूब करती थी, बट मैंने वो पढ़ी नहीं थी उस टाइम पे भी, और मुझे कोइंसिडेंटली मिल गई और मुझे पढ़नी थी तो मैंने ये ले ली है. अगेन ये एनिमीज टू लवर्स काइंड ऑफ स्टोरी है जिसमें एक प्रिंसेस रहती है जया राव, एंड that is after loathsome Amazon clan steps up to their centuries feud. Basically एक दो allied के बीच में enemies to lover kind of thing, but I really wanted to read this book, so I got this. तो दूसरी बुक मेरी भाभी ने ली है, इसके बारे में मुझे ज्यादा कुछ पता नहीं है. तो Potential Principle by Mark Sanborn. It's again a non-fiction book, so I really don't know much about it. The book that I got this is again जो मुझे मिली है और निकोलस स्पार्क्स, जो मेरा बहुत फेवरेट ऑथर है फॉर द रोमांस ऑथर, दैट इज द रिटन, एंड मुझे हार्ड बैक कॉपी में मिली है. सो आई गॉट दिस बुक. तो इसकी जो कंडीशन है वो बहुत ही खराब हालत में है, क्योंकि पूरी की पूरी ऐसा लग रहा है दिमाग लग गई है, सलन है बुक के अंदर एंड गीली हो रही है. जो मैंने अभी देखा, ये लिटरली मैंने अभी देखा है, और पूरी बुक के अंदर ही सलन हो रही है. इसके बाद में मैं ऐसी सीरीज जाने वाली हूँ नहीं. जो दूसरी बुक मेरी भाभी ने ली है दैट इज मलाला की है, दैट इज डिस्प्लेस्ड माय जर्नी एंड स्टोरीज फ्रॉम रेफ्यूजी गर्ल्स अराउंड द वर्ल्ड. ये बुक जो है ये मैं पढ़ूंगी, ये मैं खुश हूँ कि मेरी भाभी ने ये बुक खरीदी है, तो I'll also read this. Last book but not the least, ये जो मैं पढ़ना चाहती थी, that is The Ministry of Utmost Happiness by अरुंधति रॉय. ये बुक के बारे में भी मैंने बहुत सी चीजें सुनी हैं, एंड ये बुक मैं अभी खोल के देख रही हूँ. होपफुली ये बुक खराब ना हो. Yes, ये बुक खराब नहीं है, ये बुक में सिलन नहीं है. So these are all the
10 books that I got for 1200 bucks. And I must say that I'm not going to buy any more books from these kind of the sales, or even I'm not going to attend this kind of sales anymore. I'm like, it was pretty disappointing that I have to see the same old collection that I've seen back 3 years back, the same book collections with every same books, and the latest editions that were they were given, or the latest releases that are said to be the latest releases, but they were not the latest release. As मैं मतलब एकदम अंडरग्राउंड नहीं रहती थी 3 साल तक. आई न्यू सम ऑफ द बुक्स दैट वर लेटेस्ट रिलीज और नॉट, बट दे आर गेटिंग, if you want those release, you have to pay like apart from these box payment. So वो मुझे बहुत ही अच्छा नहीं लगा है कि उसका भले 50% ऑफ हो जाएगा, तो ऐसा तो कहीं पे भी साइट्स पे मिल जाएगा, बट अगर मुझे बॉक्स में मिल रहा है, सेल में मिल रहा है, तो आई वुड एक्सपेक्ट ऑफ कोर्स दैट कि मुझे इस बॉक्स के साथ मिले, बट वो चीज़ नहीं हो पाई. एंड जो हिंदी बुक्स का कलेक्शन था, जो मैं एक्चुअली में मैं लुक देख रही थी कि हाँ मुझे वो चाहिए बुक्स, प्रेमचंद की बुक्स इतनी सही, रविंद्रनाथ टैगोर की बुक्स थी, बहुत अच्छे अच्छे हिंदी बुक्स थी यार, बट वो मुझे नहीं मिल पाई है. उसके लिए मुझे अलग MRP से 20% ऑफ का पेमेंट करना पड़ता अगर मुझे वो लेनी थी तो आई डोंट थिंक फिर इस बॉक्स का, इस डब्बे की पेमेंट का कोई सेंस नहीं था. तो या दिस सेल वाज प्रीटी डिसअपॉइंटिंग फॉर मी. और फिर जो एक बुक निकली है, तो शायद मेरी गलती थी कि मैंने उसको ढंग से देखा नहीं खोल के. आई शुड हैव सीन दैट बुक बाय ओपनिंग इट एज इट्स गॉन थ्रू द कवर पेज as my habit is. So yeah, these are all the 10 books that I got from this Load the Box sale. Yes, if I'm going to purchase more books from the sales, I would. But if I am going to prefer these kind of sales like box sales, I don't think so. So this was all for the today's video. I hope you enjoyed this video. This was not exactly a haul, but me ranting about my experience for this Load the Box sale. But if you have planned to go, or if you had similar experience like mine, or something like this in between these 3 years, do comment in the comment section, let me know, and we can share our thoughts and our experiences. So goodbye till the next video.